अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स चल रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन पढ़ा था बिटवीन केसी एंड लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन बिटवीन केसी और केपी ये डिस्कस किया था, केसी और केपी के रिलेशन को। और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन केसी एंड के एक्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन केसी एंड के एक्स। स्टूडेंट्स, केसी क्या होता है ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि केसी जो है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के रेशो को कहते हैं। केसी किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के रेशो को, यानी प्रोडक्ट्स को अगर हम डिवाइड कर दें रिएक्टेंट्स पर तो उनका जो रेशो आएगा उसे हम केसी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, के एक्स क्या चीज़ है? ये जो एक्स है स्टूडेंट्स, ये इस्तेमाल होता है मोल फ्रैक्शन के लिए। और मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल का हिस्सा या मोल्स में मोल का टुकड़ा। फ्रैक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स टुकड़े को, मोल का टुकड़ा या मोल का हिस्सा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। स्टूडेंट्स, अगर किसी बर्तन में 2-3 गैस बंद हो, फ़र्ज़ करें गैस ए हो और गैस बी हो और गैस सी हो, तो हर गैस का अपना प्रेशर होगा, यानी ए का अपना प्रेशर होगा यहाँ पर, बी का अपना पार्शियल प्रेशर होगा, सी का अपना पार्शियल प्रेशर होगा, यानी हर गैस अपना प्रेशर लगा रहा होगा। अब इस सब गैसों के प्रेशर को हम कहते हैं टोटल प्रेशर। इन सारे गैसों के प्रेशर को हम क्या कहते हैं? टोटल प्रेशर। अब इस टोटल प्रेशर के अंदर, यानी इस पूरे गैस का जो प्रेशर है, इसमें ए का कितना प्रेशर मौजूद है, यानी अगर इस पूरे प्रेशर को हम 100 कंसीडर करें तो इस 100 में ए का कितना प्रेशर है, इसके अंदर बी का कितना प्रेशर है और इसके अंदर सी का कितना प्रेशर है। तो इसमें से हर एक के प्रेशर को हम कहेंगे, इसमें से हर एक के प्रेशर को हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर, और हर एक के जितने मोल्स मौजूद होंगे उसे हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन। जिस तरह हर गैस का अपना प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर, इसी तरह हर गैस के अपने मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी होंगे, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सी होंगे। तो इनमें से हर एक के अपने मोल को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। हर एक के अपने अपने मोल को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसी को स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम लास्ट टॉपिक से थोड़ा सा हेल्प लेंगे समझने के लिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जब हम मिकदार रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट में, ये स्टूडेंट्स यूनिट है सही, यानी एक पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने मोल्स मौजूद है, इसे मोल पर डेसीमीटर क्यूब कहते हैं। तो जब मिकदार रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का लिया जाए मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, तब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहते हैं स्टूडेंट्स मिकदार को। कंसंट्रेशन किसको कहते हैं? मिकदार को। देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय Kc। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हम जाहिर करते हैं Kc में। कंसीडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। फ़र्ज़ करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं, ए और बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं। इसमें ये जो छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी और छोटा डी है, इन्हें स्टूडेंट्स कहते हैं कोफिशिएंट्स। इन्हें क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स। और ये असल में इसके मोल को जाहिर करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी हम केसी निकालते हैं तो प्रोडक्ट्स को हम ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट्स को, इन दोनों ये रिएक्टेंट्स को हम नीचे रखते हैं, और उसके जो मोल उसके जो कोफिशिएंट्स हैं इनके इसके ऊपर पावर की शक्ल में लिख लेते हैं, तो इसे केसी कहते हैं। यानी प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का जो रेशो होता है उसे हम केसी कहते हैं। और यहाँ स्टूडेंट्स, हेयर स्क्वायर ब्रैकेट्स शो मोलर कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये जो इस तरह के ब्रैकेट्स जहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स शो करते हैं मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोल्स की मिकदार को, मोल की मिकदार को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में।
अब स्टूडेंट्स, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट, अगर सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैस की शक्ल में हो, जैसे फ़र्ज़ करें नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स है, ये दोनों मिलकर अमोनिया का प्रोडक्ट बना रहे हों। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, दोनों रिएक्टेंट गैस और प्रोडक्ट भी गैस है। तो व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट, जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैस की हालत में हो, देन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच गैस इज टेकन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तब मोलर कंसंट्रेशन हर गैस का हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर में। ये वाला स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। देन दस Kp इज़ रिटन इंस्टेड ऑफ Kc, तो ऊपर जो हम Kc लिख रहे थे यहाँ पर, इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे Kp, और मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर जो हम लिख रहे थे ब्रैकेट के अंदर C, ब्रैकेट में D, ब्रैकेट में A, ब्रैकेट में B। अब इसकी वजह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ये वाला स्टूडेंट्स, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C है और ये इसका कोफिशिएंट है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस D है और ये इसका कोफिशिएंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसको डिवाइड कर देना है, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A है, रिएक्टेंट A है और ये इसका कोफिशिएंट, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B है और ये इसका कोफिशिएंट। अब स्टूडेंट्स इसे हमने क्या कर दिया, Kp में शो कर दिया गैसेस के लिए। तो गैसेस के लिए इस इक्वेशन को आप यूँ लिखेंगे। अब इसमें स्टूडेंट्स Pa का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, यानी गैस A का अपना प्रेशर, जिसे हम जुज़वी प्रेशर भी कहते हैं। Pb पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, Pc पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C, और उसके बाद Pd पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस D। तो ये स्टूडेंट्स हर गैस का अपना अपना प्रेशर होता है, जिसे हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ दोबारा से, और अब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन के मुताबिक, ये स्टूडेंट्स हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था। अगर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ये आप यूट्यूब में जब सर्च करेंगे क्वेटा टीवी लिखकर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो उस लेक्चर में से ये हमने एक इक्वेशन लिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन के कानून के मुताबिक, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का बराबर होता है टू द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, हासिल ज़रब के। यहाँ प्रोडक्ट का मतलब होता है हासिल ज़रब। स्टूडेंट्स इस जगह की हम बात कर रहे हैं, हासिल ज़रब का मतलब, तो पार्शियल प्रेशर गैस का ये पार्शियल प्रेशर है, और ये आई के मतलब है आइडियल गैस या कोई भी गैस, ठीक। यहाँ आई का क्या मतलब है, आइडियल गैस या कोई भी गैस। किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बराबर होता है, इज़ इक्वल टू, वो बराबर होता है टू दी प्रोडक्ट हासिल ज़रब के ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन के, एक्स आई को मोल फ्रैक्शन कहते हैं, उसके मोल फ्रैक्शन के, एंड टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर के, पीटी टोटल प्रेशर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पी आई क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और एक्स आई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और पी टी क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन, अब देखिए ये जो पी आई वाला इक्वेशन है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस होता है वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और टोटल प्रेशर के। इसी को अब हम क्या करते हैं, चार गैसेस के लिए अलग अलग ले लेते हैं। चार गैसेस के लिए स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं। क्या मतलब है अलग अलग लेते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको लेते हैं गैस ए के लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज़ इक्वल टू, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ आई की जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा इनटू प्रेशर, ठीक स्टूडेंट्स। उसके बाद गैस बी के लिए हम इसे कैसे लेंगे, ठीक, गैस बी के लिए हम इसे लेंगे स्टूडेंट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। और गैस सी के लिए स्टूडेंट्स इसे हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी इनटू टोटल प्रेशर। और इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू टोटल प्रेशर। ये स्टूडेंट्स हमने इसको, यानी इस इक्वेशन को हमने गैस ए, गैस बी, गैस सी और गैस डी के पार्शियल प्रेशर के लिए
अलग अलग से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बाय पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ, ठीक, बाय पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी जो जितने भी वैल्यूज है, ठीक है, बाय पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ पी ए, पी सी एंड पी डी इन के पी इक्वेशन। ये जो अभी अभी हमने स्टूडेंट्स के पी का इक्वेशन डिस्कस किया था, ये वाला स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाला, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, एक मरतबा इस इक्वेशन को मैं उठा करके यहाँ ले आता हूँ, फिर इस इक्वेशन के अंदर हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन एक मरतबा मैं उठा करके ले आता हूँ, ये स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इक्वेशन उठा करके मैं यहाँ ले आया। इस इक्वेशन के अंदर ये जो केपी वाला इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अंदर अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक, कौन से वैल्यूज़ को पुट करना है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर, ठीक है, पी ए की वैल्यू, यहाँ से ये पी ए की वैल्यू है, इसको उठाकर हमने यहाँ पी ए की जगह लगा देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको सामने लिखता जाऊँगा, आप इसको देखते रहें। ये स्टूडेंट्स पी ए की जगह, इस पी ए की जगह अब एक्स ए पी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स ए और पी टी, सही। उसके बाद स्टूडेंट्स अब ये जो पी ए मैंने लिख लिया, इसके बाद इसका जो मोल फ्रैक्शन था इसे मैं इसके ऊपर लिख लूँगा, इसके ऊपर भी लिख लूँगा और इसके ऊपर भी लिख लूँगा। अब स्टूडेंट्स ये जो दूसरा वैल्यू है पी बी का, इसे मैं लगा लेता हूँ यहाँ पी बी की। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पी बी की जगह हम पी बी की वैल्यू लगाएंगे और वो है एक्स बी और पी टी, और साथ में हमने इसका कोफिशिएंट बी को यहाँ पर शो कर देना है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब ये जो पी सी की वैल्यू है, इसे हमने उठाकर इधर पी सी की जगह लगा देना है। तो ये वैल्यू बनता है स्टूडेंट्स एक्स सी और पी टी, और सी का मोल फ्रैक्शन यहाँ लगा देंगे। इसी तरह ये जो लास्ट वैल्यू स्टूडेंट्स पी डी का, इसे हम यहाँ पी डी की जगह लगा लेते हैं। तो ये है एक्स डी और पी टी, और इसका मोल फ्रैक्शन हम इसके साथ लिख लेते हैं। अब हमने स्टूडेंट्स क्या किया, इस के पी वाले इक्वेशन के अंदर हमने ये वैल्यू सारे लगा दिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये आप जानते हैं कि ये जो पी टी पी टी पी टी पी टी हर जगह पर मौजूद है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक, ये एक मिनट मैं ज़रा कलर चेंज करके स्टूडेंट्स आपको समझा दूं। ये वाला स्टूडेंट्स, इसे और इसे हम कॉमन लेंगे, यहाँ से इसको और इसको हम कॉमन लेंगे। बाकी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ के पी इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स ठीक, ऊपर मैंने एक्स सी को उसकी जगह लिख दिया और उसके बाद ये एक्स डी को मैंने उसकी जगह लिख दिया। नीचे स्टूडेंट्स मैंने एक्स ए को लिख दिया और उसके बाद एक्स बी को मैंने लिख दिया। अब पी टी और पी टी इसे मैंने स्टूडेंट्स ले लिया कॉमन, और इसका जो कोफिशिएंट था उसे मैंने कर दिया सी और डी को जमा कर दिया। नीचे स्टूडेंट्स मैंने इस पी टी और इस पी टी को भी, तो कोफिशिएंट था ए और बी, इसको मैंने यहाँ पर जमा कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो नीचे वाला वैल्यू है पी टी का, इसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये प्लस में था, ऊपर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बाकी सारा वैल्यू हम उसी तरह से दोबारा उतार देंगे, एक्स सी सी, एक्स टी टी, और ये नीचे वाला एक्स ए और फिर एक्स ये बी बी। अब स्टूडेंट्स ये पी टी पहले से जो ऊपर था
ये था C प्लस डी वाला। अब ये इसे हम जब ऊपर ले जाएंगे, इस PT को इसे जब ऊपर ले जाएंगे, इसका वैल्यू था A प्लस बी। अब ये हो जाएगा माइनस में। अब ये स्टूडेंट्स किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के अंदर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम दोबारा से इन वैल्यूज़ को उसी तरह से उतार देते हैं। ठीक, ये स्टूडेंट्स मैं पहले इन वैल्यूज़ को ज़रा जल्दी से उतार दूं, उसके बाद फिर हम आगे काम करते हैं। ये अब स्टूडेंट्स ये जो PT है वाला, इस दोनों को अभी मैं ले लेता हूँ कॉमन। ठीक, इसको मैंने ले लिया कॉमन, और इधर है C प्लस डी, फिर उसके बाद माइनस का साइन है, और उसके बाद है A प्लस बी, और इसको भी मैं ब्रैकेट में करता हूँ ताकि माइनस अलग लगे। ठीक, अब स्टूडेंट्स C प्लस डी और माइनस A प्लस बी हमारे पास वैल्यू आ गया। क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, C प्लस डी माइनस A प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ देखना स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है, सॉरी, अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक, ये सारा XD XA और XE, तो ये बराबर होगा KX के। वैल्यूज XX में मोल फ्रैक्शन में है। जिस तरह सारे वैल्यूज जब C में होते थे तो KC कहते थे, सारे वैल्यूज P में होते तो KP कहते थे। अब सारे वैल्यूज X में तो इसे हम क्या बोलेंगे, KX। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये इस सब की जगह हम क्या लगाएंगे, KX, और बाकी हमारे पास रह गया ये रह गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक, और ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास C प्लस डी माइनस A प्लस बी है, ये असल में है चेंज इन नंबर ऑफ मोल। शो करे स्टूडेंट्स, ये शो कर रहे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स को, और इसकी जगह फिर हम क्या लगाएंगे, इसकी जगह लगाएंगे डेल्टा N, क्योंकि ये डेल्टा N भी नंबर ऑफ मोल को शो करता है। डेल्टा N भी किसको शो करता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स को। तो इसकी जगह अब हम ये लगाएंगे। ठीक है, ये PT लगाकर उसके साथ हम लगा नंबर स्टूडेंट्स। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास PT आया हुआ है टोटल प्रेशर, इसे हमने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स, एज वी नो, अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास वैल्यू आ गया KP इज इक्वल टू KX PT और डेल्टा N। अब हमने इसमें PT की जो PT है इसे स्टूडेंट्स हमने ख़त्म करना है। ठीक, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है PT यानी टोटल प्रेशर बराबर होता है RT अपॉन V के। टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, RT अपॉन V के। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर की जगह RT अपॉन V लगाएंगे। तो ये हमारे पास ऊपर वाला इक्वेशन ये बनेगा KP इज इक्वल टू KX, और PT की जगह हम लगाएंगे RT ओवर V और उसके बाद डेल्टा N। ठीक है स्टूडेंट्स, RT ओवर V और उसके साथ हमने लगा दिया डेल्टा N। अब स्टूडेंट्स ये जो चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है, अगर ये नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ठीक, यानी हम लिखते हैं व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स जब नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर हो तो डेल्टा N हमारे पास आ जाएगा 0। डेल्टा N हमारे पास क्या आएगा, 0। क्यों 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए अगर प्रोडक्ट्स के मोल 2 हों और रिएक्टेंट्स के मोल भी 2 हों तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह प्रोडक्ट के मोल अगर 3 हो, रिएक्टेंट के मोल 3 हो, प्रोडक्ट के भी 3 हो, तो 3 माइनस 3 भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए स्टूडेंट्स जब मोल्स बराबर हों तो ये जो ऊपर वाला रिलेशन था ये हमारे पास आ जाएगा KP इज इक्वल टू KX और RT अपॉन V और डेल्टा N की जगह 0, और जब 0 से ज़रब पाएगा तो ये सारे 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा KP इज इक्वल टू KX। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट में प्रूव हो गया कि KP किसके बराबर है, KX के, यानी कांस्टेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये बराबर हो सकता है कांस्टेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन के। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।